नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे नहीं याद आ रहा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला या नहीं बोला, बट ठीक है, अभी हार्दिक शुभकामनाएं। यहां पे आप सभी के साथ पहले बाजार का शॉर्ट में अपडेट दे दूं तो मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी डेज लो की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा ट्रेड कर रहे हैं अभी तक, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स जो 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट निफ्टी नॉट एबल टू सर्वाइव, ऊपर नहीं रह पा रहा है, टिक पा रहा है और बार बार नीचे आ जाता है। मार्केट ब्रेथ ऑलमोस्ट 1:1 हो चुकी है इस समय एनएससी पे, तो कुछ ज्यादा खास नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक जिसमें आज एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप लूजर है निफ्टी 500 का। रीजन बीइंग गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट जिन्होंने इस स्टॉक पे बड़ी डाउनसाइड दी है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? गोल्डमैन सैक्स ने अपना टारगेट ऑलमोस्ट 30 to 40% से इंक्रीज किया है, लेकिन उसके बावजूद यहां से जो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है, इससे करीब 23% की गिरावट देख रहे हैं। दो चीजें समझने वाली हैं। पहली बात कि गोल्डमैन सैक्स पहले ही गलत पड़ चुके हैं इस स्टॉक पे। दूसरी बात, अभी जो उन्होंने टारगेट दिया है क्या वो आएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर उसके लिए हम बेच रहे हैं तो फिर इस शेयर को खरीदेंगे कब? क्योंकि कंपनी तो बहुत ही कमाल की है, दिग्गज है। अब मैं स्टॉक का नाम बताता हूं, रिपोर्ट बताता हूं। स्टॉक का नाम है दोस्तों कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया एक एमएनसी कंपनी आप कह सकते हो। ये स्टॉक आज 4% नीचे ट्रेड कर रहा है, 4-4.5%। प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, पहले रिपोर्ट बता देता हूं। इन्होंने कहा है गोल्डमैन सैक्स डाउनग्रेड टू सेल। गोल्डमैन सैक्स ने सेल की तरफ डाउनग्रेड कर दिया है। ठीक है जी, सेल की तरफ आपने डाउनग्रेड कर दिया है, लेकिन आपने टारगेट जो है वो पहले जो था उससे ऊपर कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों क्या कहा है इन्होंने। शेयर्स ऑफ कमिंस इंडिया लिमिटेड स्लिप्ड 6% टू ₹35.65 इन मॉर्निंग ट्रेड ऑन October 11 आफ्टर गोल्डमैन सैक्स downgraded the counter to sell and trimmed the target price is sitting numerous concern for the company. With a target of ₹2,900, the international brokerage implies a downside potential of 23% from the last closing price of 3,783 on the NSE. Cummins India share have rallied 83% since the start of the year. The analysts have cited three key concerns. The firm expected the growing adoption of battery energy storage system and other alternatives to reduce overall demand for diesel generators in the medium term to long term. Additionally, a weak microeconomic environment and stringent emission norms are likely to limit export growth rates for the company. During Q1 earning calls, Cummins management highlighted sharp rise in global metal prices is posing a challenge in maintaining gross margin. तो ये सारी चीजें कहते हुए दिख रही हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है, ट्रिम किया है। हालांकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि पहले अराउंड 2300 का टारगेट था, अभी 2900 का टारगेट है। तो मैं इसको लेकर कंफ्यूज हूं क्योंकि अभी मेरे को वो रिपोर्ट मिल नहीं रही है। बट अभी मैं आपको फाइनल स्टेज बताता हूं क्या कह रहे हैं गोल्डमैन सैक्स और कितना टारगेट है और आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि 2900 रुपए का टारगेट प्राइस है। कमिंस इंडिया अभी ट्रेड कर रहा है 3615 रुपीज पे, यानी 3615 रुपए, यानी यहां से करीब करीब 700 रुपए नीचे का टारगेट है, जो कि 20% के समथिंग होता है। 20% कमिंस इंडिया पे ये डाउनसाइड देख रहे हैं। ठीक है जी, अब क्यों देख रहे हैं? पहली बात तो ये कह रहे हैं कि कंपनी की जो Q1 की अर्निंग्स कॉल आई ना, उसमें कंपनी खुद कह रही है कि मेटल प्राइसेस जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं उसकी वजह से हमारे ग्रॉस मार्जिन्स पे इंपैक्ट आएगा। तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरी बात, गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है उसकी कहीं ना कहीं अडॉप्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, जो कि आगे चलकर डीजल जनरेटर्स की जो डिमांड है उसको कम करेगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड ऑल्टरनेटिव्स, इसी के और उसके जो आसपास की चीजें ऑल्टरनेटिव हैं, वो मिलाकर रिड्यूस द ओवरऑल डिमांड फॉर डीजल जनरेटर्स इन द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये आगे चलकर डीजल जनरेटर्स की डिमांड कम कर देंगे, और कमिंस इंडिया वो बनाने का काम करती है दोस्तों एक बड़े लेवल पे। तो अगर इंपैक्ट बिजनेस पे ही आ रहा है तो कमिंस इंडिया को कुछ नया मॉडल निकालना होगा। ये एकदम ऐसे ही है जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी।
अब ईवी पे अगर शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग तो फिर पेट्रोल डीजल तो बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद हो ना हो लेकिन बहुत कम हो जाएगा, तो उनका रेवेन्यू टूटेगा, तो वो खुद ही चार्जिंग स्टेशंस लगाने लगे तो पैसा बनता रहेगा। सेम चीज इनके लिए हो रही है कि इन्हें भी कोई बिजनेस और शिफ्ट करना पड़ सकता है जिससे इनका रेवेन्यू बना रहे, और कंपनी करेगी, कंपनी को हम सभी से ज्यादा पता है, ठीक है। तो ये हो गई आपके लिए सारी की सारी चीजें, और यही दो चीजें हाईलाइट करी हैं कंपनी ने जो मेनली हैं कि डिमांड आउटलुक डीजल जनरेटर्स की कम हो रही है बिकॉज ऑफ जो अडॉप्शन हो रहा है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का और उसके ऑल्टरनेटिव्स का, ये इसकी दिक्कत कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा इसके लिए, और कंपनी खुद कह रही है कि मार्जिन्स में प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ राइजिंग इन कमोडिटी प्राइसेस, तो ये प्रॉब्लम का विषय बनेगी और इसीलिए इन्होंने 2900 का लक्ष्य दिया है। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों वैल्यूएशन टर्म पे देखें तो 57 के पीई पे कमिंस इंडिया ट्रेड कर रहा है, इसका एवरेज मीडियन पीई मैंने 5 साल का देखा 38 का है, मैं 40 के पीई पे भी तैयार हूं। कंपनी का करंट अर्निंग पर शेयर मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर टीटीएम बेसिस पे जो ट्रेड करता हुआ दिखा है हमें लास्ट, वो है 63 रुपीज का। अगर मैं 63 करंट अर्निंग पर शेयर को ही इंटू करता हूं 40 से तो प्राइस आता है, ये तो और कम हो गया, 2520 का हो गया। तो अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन टर्म में मुझे भी रीजनेबल नहीं लग रहा है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। जब नीचे आता है तो आप गिरावट में लेने के मौके ढूंढिएगा। अब गिरावट कहां तक हो सकती है ये अपने आप में एक सवाल है, तो मेरा मानना है कि आप वेट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, गिरावट होने दीजिए। अभी ऑलरेडी काफी भागा हुआ स्टॉक है और ऊपर में अब कहीं ना कहीं तेजी यहाँ से बनने में मुश्किल हो रही है, तो अगर स्टॉक आपके लिए मिलता है अराउंड 2900 जो गोल्डमैन सैक्स के टारगेट्स हैं उसके नीचे, तो फिर आपके लिए अच्छा मौका होगा शेयर में खरीदारी करने का। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज से बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है इस कंपनी में। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।